स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी रिलेटेड विद द एनुअल जनरल मीटिंग इस टॉपिक को देखेंगे. सो सेक्रेटरी हैज़ टू परफॉर्म सेवरल फंक्शंस related with the general as well as board meeting. The function are important for compliance of provision of the act and for the smooth conduct of the meeting. So secretary has to perform several function. तो secretary को कई functions perform करनी पड़ती है board meeting और general meeting से related. तो the function are important. ये जो function secretary के द्वारा perform की जाती है, ये जो एक्ट में जो प्रोविज़न या प्रावधान दिए गए हैं उनके कंप्लायंस के लिए बहुत ज़रूरी है. उनको फुलफिल, उन प्रोविजंस के फुलफिल के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है. और कंपनी जो मीटिंग है, चाहे वो बोर्ड की मीटिंग है या फिर जनरल मीटिंग है, उसके स्मूथली उस मीटिंग को कंडक्ट किया जा सके, इस दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है. सेक्रेटरी हैज़ टू परफॉर्म फंक्शन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मीटिंग. तो सेक्रेटरी की जो भूमिका है, उसके द्वारा किया जाने वाली जो फंक्शंस है, वो मीटिंग के कंडक्ट होने से पहले भी, मीटिंग जब रन होती है, चलती रहती है, उस दरमियान भी, और मीटिंग की समाप्ति कंप्लीशन के बाद में भी सेक्रेटरी के द्वारा ये फंक्शन जो है ये परफॉर्म की जाती है. तो सेक्रेटरीज ड्यूटी में वराई टू सम एक्सटेंट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मीटिंग. तो सेक्रेटरी के द्वारा जो फंक्शन परफॉर्म की जाती है, वो फंक्शन का जो स्वरूप है, वो जो ड्यूटीज़ हैं, वो उसमें थोड़ा सा चेंज देखने में मिलता है, परिवर्तन देखने में मिलता है. कुछ हद तक, कुछ समय टू एक्सटेंट वो निर्भर करता है कि वो मीटिंग का प्रकार जो है, टाइप, वो क्या है. सो फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी रिलेटेड विद द एनुअल जनरल मीटिंग. अब एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड सेक्रेटरी के द्वारा जो फंक्शन परफॉर्म की जाती है, उससे रिलेटेड हम लोग ये पॉइंट देखेंगे कि फंक्शंस बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग से पहले सेक्रेटरी को क्या तैयारी करनी ज़रूरी है. सो सबसे पहला उसमें जो पॉइंट है, दैट इज़ फिक्सिंग द बोर्ड मीटिंग. सेक्रेटरी अरेंज द बोर्ड मीटिंग विच इज़ हेल्ड टू फिक्स द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग. सो मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की जो एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग ली जानी है, वो कब लेना है, किस जगह पर लेना है और उसका समय क्या रहेगा, ये डिसाइड करने का अधिकार जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होता है. तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग फिक्स की जाती है, जहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कि एजीएम कहाँ कब होगी. तो ये फर्स्ट पॉइंट है, फिक्सिंग द बोर्ड मीटिंग. सेकेंड पॉइंट, इशू ऑफ नोटिस. Secretary has to print and send the notice and agenda to the members and statutory auditors 21 clear days before the meeting and has to publish it in leading newspaper for the convenience of the all. तो सेकेंड पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि सेक्रेटरी का जो सेकंड, मतलब इस एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड जो उत्तरदायित्व है कि बोर्ड मीटिंग के बाद, समय तय होने के बाद, मीटिंग से क्लियर 21 दिन पहले जो है वो नोटिस मेंबर्स को भेजा जाना चाहिए. मेंबर्स के अलावा ऑडिटर को भेजा जाना चाहिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को. और उसके अलावा जो लीडिंग न्यूज़पेपर है, उस लीडिंग न्यूज़पेपर में न्यूज़ पब्लिश की जानी चाहिए या नोटिस दिया जाना चाहिए मीटिंग से रिलेटेड, कि मीटिंग कब है, उसका स्थान क्या रहेगा, समय क्या रहेगा, किस वक्त पे होगी. देन पॉइंट नंबर 3, स्पीच ऑफ द चेयरमैन. सेक्रेटरी असिस्ट इन प्रिपेयरिंग द स्पीच ऑफ द चेयरमैन. अध्यक्षीय भाषण के लिए चेयरमैन जब संबोधित करेगा उस मीटिंग को, एनुअल जनरल मीटिंग को, तो किन किन मुद्दों पे, किन किन विषयों पे, कंपनी की प्रोग्रेस के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में जो चर्चा होगी, जिसकी जानकारी चेयरमैन के द्वारा मेंबर्स को दी जाती है, शेयर होल्डर्स को दी जाती है, तो वो स्पीच या उनका भाषण तैयार करने में सेक्रेटरी जो है वो चेयरमैन को हेल्प करते हैं. पॉइंट नंबर 4, प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट्स. सेक्रेटरी बुक्स द हॉल एंड मेक्स द नीडफुल अरेंजमेंट फॉर द मीटिंग. अगर मीटिंग कॉरपोरेट ऑफिस में, वहीं रजिस्टर्ड ऑफिस में ली जानी है और उसकी व्यवस्था है वो देखना, या मीटिंग कहीं और दूसरे स्थान पे ली जा रही है, तो वहाँ पर हॉल की बुकिंग करना है, या जो भी सिटिंग अरेंजमेंट, साउंड अरेंजमेंट, या जो रिलेटेड जो भी उसके एस्पेक्ट है मीटिंग से रिलेटेड,
उन प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट्स को अरेंज करने की जवाबदारी भी सेक्रेटरी की होती है। देन पॉइंट नंबर 5, कंपनी अकाउंट्स। Secretary has to see that accounts are finalized and get the statement of the profit and loss and balance sheet audited and auditor's report related to this account is ready. Secretary has to prepare the annual report. तो मीटिंग से पहले कंपनी के सारे अकाउंट्स को फाइनलाइज करवाना, उनको ऑडिट करवाना और ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट और ऑडिटर रिपोर्ट को तैयार करवाना और एनुअल रिपोर्ट को रेडी करना, ये सब सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन जो सेकंड पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद द फंक्शन ड्यूरिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। और जब एनुअल जनरल मीटिंग चल रही है उस समय सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो फर्स्ट इज द अटेंडेंस। सेक्रेटरी अरेंजेस टू टेक डाउन द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर एंड टेक्स देयर सिग्नेचर। जो भी एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी उपस्थिति देखना, उनकी अटेंडेंस देखना और उनकी साइन लेना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पॉइंट नंबर 2 दैट इज रिलेटेड टू द कोरम। सेक्रेटरी इंश्योर द कोरम इज प्रेजेंट एंड रिपोर्ट टू द चेयरमैन। कोरम के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियोस में और लेक्चर्स में बताया है कि मिनिमम कोरम जो है वो अवेलेबल होना चाहिए मीटिंग में, तभी वो मीटिंग जो होती है वैलिड होती है। तो कोरम की अवेलेबिलिटी के बारे में चेयरमैन को जानकारी देना मीटिंग के दरमियान, ड्यूरिंग द मीटिंग, ये दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी। Then third point that is related with the reading reports. Secretary read the notice and the director's report and any other report at the beginning of the meeting. मीटिंग एक बार शुरू हो जाती है तो उस सेक्रेटरी रीड्स द नोटिस। सेक्रेटरी जो है वो नोटिस को रीड करके बताएंगे, डायरेक्टर की रिपोर्ट को रीड करेंगे और कोई अदर रिपोर्ट है एनुअल रिपोर्ट उसको रीड करके मेंबर्स के समक्ष बताया जाएगा, सामने बताया जाएगा। Then writing the proceeding. Secretary note down the proceeding of the meeting which are useful to draft the minute of the meeting. जब मीटिंग चलते रहती है तो मीटिंग की जो कार्यवाही है उसी समय कार्यवाही को सेक्रेटरी के द्वारा लिखा जाता है। आजकल तो रिकॉर्डिंग की सारी सुविधाएं हैं तो बात काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुकी है। मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग चलती रहती है और या फिर इस कार्यवाही को, इस प्रोसीडिंग को सेक्रेटरी के द्वारा इसका जो है ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। हेल्प्स चेयरमैन। सेक्रेटरी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मटेरियल्स एट्सेट्रा टू द चेयरमैन एज एंड व्हेन नीडेड फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ द मीटिंग। चेयरमैन को किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है, स्टैट्स फिगर की, तो ये इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी के द्वारा चेयरमैन को दी जाती है जब भी उस प्रकार की आवश्यकता निर्माण हो, ताकि मीटिंग को स्मूथली कंडक्ट किया जा सके, रन किया जा सके। देन पॉइंट नंबर 6 दैट इज रिलेटेड विद द कंडक्ट पोल। Secretary makes arrangement for conducting the poll if it is demanded by the members. अगर मेंबर चाहते हैं कि पोल कंडक्ट किया जाए, मैंने आपको बताया है पोल के बारे में, वन ऑफ द टाइप ऑफ द वोटिंग, इसके बारे में जब हमने टाइप्स ऑफ वोटिंग देखा था तब मैंने ये पॉइंट आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। सो अगर मेंबर्स पोल की डिमांड करते हैं तो फिर पोल कंडक्ट करने के लिए जो भी व्यवस्था है तो उसका अरेंजमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी की होती है। देन लास्ट पॉइंट, फंक्शन आफ्टर द एनुअल जनरल मीटिंग। सबसे पहले आपने देखा बिफोर मीटिंग, सेकेंड पॉइंट में देखा आपने फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी ड्यूरिंग द मीटिंग, और अब जो आप पॉइंट देख रहे हैं दैट इज द फंक्शन विच इज परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। सो उसमें फर्स्ट पॉइंट है ड्राफ्टिंग द मिनट्स। Secretary draft the minute of the meeting and give the same to the chairman for the approval. So मीटिंग की समाप्ति के बाद सेक्रेटरी सूक्ष्म तैयार करता है, मतलब मिनट्स तैयार करते हैं जो कि चेयरमैन को दिया जाता है उनके अप्रूवल के लिए। पॉइंट नंबर 2, इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। सेक्रेटरी इंस्ट्रक्ट द कंसर्न ऑफिसर फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन टेकन एट द मीटिंग। अलग अलग विभाग से संबंधित जो भी निर्णय उस मीटिंग में लिए गए उसको एग्जीक्यूट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका क्रियान्वयन करने की जवाबदारी सेक्रेटरी की होती है, जिसके लिए कि वो संबंधित अधिकारी से चर्चा करते हैं और उस प्रकार का दिशा निर्देशन, उस प्रकार की इंस्ट्रक्शन रिलेटेड या कंसर्न ऑफिसर को दी जाती है ताकि उन डिसीजंस को एग्जीक्यूट किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए।
Sending documents and filing the resolutions. Secretary has to send dividend warrant to the members and file annual report with the registrar. So secretary अगर जैसे एनुअल AGM के बाद में एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, तो डिविडेंड डिक्लेरेशन के बाद में डिविडेंड्स के जो चेक हैं या जिसे डिविडेंड वारंट कहते हैं, वो मेंबर्स को भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी की होती है. एंड फाइल द एनुअल रिपोर्ट विद द रजिस्ट्रार, और इससे संबंधित सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन, रिटर्न्स जो है वो ROC को सबमिट करने होते हैं. इन केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड, सेक्रेटरी हैज़ टू फाइल द स्पेशल रेजोल्यूशन विद रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ द पासिंग. महत्वपूर्ण मुद्दे जो होते हैं, जो मोशंस होते हैं, उन मोशंस के ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है. इसके बारे में भी हमने पिछले लेक्चर्स में चर्चा की है. तो स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब ऐसे कोई इम्पॉर्टेंट मुद्दे जिसके ऊपर कम से कम जितने भी लोग अवेलेबल कोरम है उसमें से 75% मेंबर्स ने उसके फेवर में मतदान जो है वोट करना चाहिए. तभी वो मोशन पास होगा, तभी वो स्पेशल रेजोल्यूशन कहलाएगा. तो ऐसे स्पेशल रेजोल्यूशन से रिलेटेड जब मतलब डिसीजन होता है तो उसकी जानकारी, इंफॉर्मेशन ROC को देनी होती है डिसीजन से 30 दिन के अंदर. स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के बाद 30 दिन के अंदर ROC को ये जानकारी देनी होती है. देन पॉइंट नंबर 4, सेंड द इंफॉर्मेशन टू द absent member. Secretary send the information of the proceeding of the meeting to the absent member. जो मेंबर्स उस मीटिंग में अनुपस्थित थे, absent थे, उनको मीटिंग में लिए गए डिसीजंस की चर्चा की जानकारी हो, तो इस बात के लिए उन मेंबर्स को सेक्रेटरी इन्फॉर्म करता है कि मीटिंग में कौन सी बातों पे चर्चा हुई और क्या निर्णय लिए गए.